Assalamu alaikum students. Today we are going to study integral test to check the convergence and divergence of a given infinite series. Basically ये टेस्ट जो है जिस तरह हमने nth टर्म टेस्ट जो है उसको स्टडी किया था और उससे हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक की थी ज्योमेट्रिक सीरीज की। इसी तरह हम यहाँ पे इंटेग्रल टेस्ट को कंसिडर करेंगे टू चेक द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ गिवन इनफाइनाइट सीरीज। नाउ बेसिकली जब हमें कोई सीरीज गिवन होती है जिसकी टर्म्स हमारे पास समेशन ए एन की फॉर्म में हूँ, यानी कि हमारे पास इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हूँ जो आप एक टर्म जो है वो डिस्क्राइब कर सकें बाय द nth टर्म विच इज़ ए एन। तो वहाँ पे हमारे पास जो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम आंसर करना चाहते हैं, या जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हम आंसर करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, वो हमारे पास होती हैं कि क्या ये गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि अगर तो सीरीज कन्वर्ज करती है, यानी कि अगर उसका जो सम है वो एक फाइनाइट नंबर की फॉर्म में आता है, या सीरीज जो है किसी स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रही है, तो उस केस में उस सीरीज का सम क्या होगा, कि अगर सारी टर्म्स उस सीरीज की ऐड की जाएं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो बेसिकली दीज आर द टू क्वेश्चंस विच वी वांट टू आंसर। यहाँ पे इन एक्सरसाइजेज में जो स्टार्ट की एक्सरसाइजेज हैं इनमें हम सबसे पहले हम वो टेस्ट जो हैं या वो मेथड्स जो हैं वो स्टडी करेंगे जिनसे हम किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक कर सकते हैं कि क्या वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है व्हेन n इज़ वेरी लार्ज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ओके, तो उसके बाद हम कुछ मेथड्स भी बाद में सीखेंगे जिनकी वजह से हम सीरीज़ का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम जो है वो कैलकुलेट करना सीखा था। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम जिसको हमने एस एन से डिनोट किया था, और एस एन हमने 4 डिफरेंट केसेस कंसिडर किए थे व्हेन द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू -1, इज़ लेस देन 1, इज़ ग्रेटर देन 1। तो उस केस में हमने उन केसेस में ये बात जो है डिसाइड की थी कि सीरीज़ जो ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज़ हमारे पास होती है वो सिर्फ आर मॉड जब आपके पास लेस देन 1 हो तो उस केस में कन्वर्ज करती है, बाकी तमाम केसेस में डाइवर्ज करती है। और हमारे पास क्या था, आर इज़ बेसिकली रेशियो ऑफ n प्लस वन टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म। ओके, इसको आप A2/A1 भी कह सकते हैं, आप इसको A3/A2 भी कह सकते हैं। तो जब भी आपके पास आर मॉड जो है डैट विल बी लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्ज करती थी, और जब आपके पास आर इक्वल्स टू 1 या -1 या ग्रेटर देन 1 होता था तो उस केस में सीरीज जो है आपके पास डाइवर्ज करती थी। वो हमारे पास nth टर्म टेस्ट था। उसके अलावा भी हमारे पास जब nth टर्म टेस्ट से आप किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक ना कर सकें तो वहाँ पे हमारे पास एक नया मेथड है विच इज़ नॉन एज। बेसिकली बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, और वन बाय वन उन सारे मेथड्स को हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज में जो जो हम आगे चलते जाएंगे तो देखते जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ देम विच इज़ नॉन एज इंटेग्रल टेस्ट। बेसिकली इंटेग्रल टेस्ट हमें आसान अल्फाज में ये कहता है कि अगर किसी सीरीज़ की nth टर्म जो है वो हमारे पास हो इक्वल्स टू ए एन, और वो टर्म अगर हम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखें और उसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, तो हमारे पास जाहिर है कोई आंसर आएगा। और अगर ये आंसर डाइवर्ज करे, इफ दिस इंटेग्रल डाइवर्जेस, then you can say that if nth term integral diverges, then the given series, this is basically representation of summation n equals to 1 to infinity, an is basically representation of infinite series, then the given series diverges. Okay, and if integral of nth term with respect to x from 1 to infinity converges, then the given infinite series
कन्वर्जेस। ओके, तो अगर nth टर्म का इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो सीरीज कन्वर्ज करती होगी, आप कह सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करती है। और अगर इसी तरह nth टर्म का इंटेग्रल जो है वो डाइवर्ज कर जाए, यानी कि आपके पास इनफाइनाइट या अनडिटर्मिनेट आंसर आ जाए, तो उस केस में आप कहेंगे कि दैट इनफाइनाइट सीरीज इज डाइवर्जिंग। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए स्टडी करते हैं। तो हमारे पास लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट summation n equals to 1 to infinity 1 divided by n power p. This is known as basically p series. You can say it p series. We have to prove that this p series converges if p is greater than 1, and it diverges if p is less than or equal to 1. Okay, now this p can have any value from minus infinity to plus infinity. It can be 10, it can be minus 10. Like if we have a series 1 over x square summation n equals to 1 to infinity uh, x square. Okay, then this is basically p series summation on x equals to 1 to infinity. Similarly, if we have a series which says n equals to 2 to infinity 1 divided by n power 4, then this is also a power series with p equals to 4, and here p is equal to 2. Okay, now we have to prove that the given p series converges if p is greater than 1 and diverges if p is less than or equal to 1. Now let's solve this. Case 1, when p is greater than 1. Okay, now we are going to solve case 1. Here we have nth term equals to, from this given series, we have a n equals to 1 divided by x पावर p. सबसे पहले हमने काम ये किया कि ए एन हमारे पास था इक्वल टू 1/n पावर p, तो उसको हमने x की फॉर्म में लिख लिया ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें, यानी कि ए एन का इंटेग्रल हम फाइंड कर सकें फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी एक्स कैलकुलेट करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए एन की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर p डी एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इंटेग्रल को हम x की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि n को रिप्लेस कर दिया है हमने किसके साथ, n को रिप्लेस कर दिया है विद x, ताकि x की फॉर्म में इंटेग्रल कैलकुलेट करना हमारे लिए कन्वीनियंट है। हमारे लिए एक ऐसी फॉर्म होती है x का इंटेग्रल जिसको हमने देखा होता है, जिसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस केस में 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर माइनस पी डी एक्स, और x रेज टू पावर माइनस पी डी एक्स का इंटेग्रल हमारे पास पावर रूल से होता है, इंटेग्रल की पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर से आप डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और x की जगह हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर आ रही थी, और यहाँ पे है हमारे पास x पावर 1 माइनस पी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी x 1 माइनस इन्फिनिटी माइनस x रेज टू पावर 1 माइनस 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, तो x रेज टू पावर हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्स पावर 0, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, और x रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं x रेज टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो x रेज टू पावर इन्फिनिटी हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारे पास माइनस एक्स रेज टू पावर 0 आ जाएगा, और ये आंसर हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी इंटू 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी इंटू माइनस 1,
और इसको आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, या अगर आप डिनोमिनेटर में से एक माइनस कॉमन लें और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय p-1। तो यहाँ पे आप इस केस में देखें कि जो हमारे पास इस केस में जो आंसर आ रहा है दैट इज कन्वर्जिंग, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई p-1 आपके पास एक कन्वर्जिंग नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो एक स्पेसिफिक नंबर है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तो सिंस आंसर यहाँ पे या इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, सो यू कैन राइट दैट सिंस इंटेग्रल ऑफ nth टर्म इज converging or converges, hence by integral test given series और गिवन सीरीज हमारे पास क्या थी, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और 1 डिवाइडेड बाय n पावर p, 1 डिवाइडेड बाय n पावर p। तो ये जो गिवन सीरीज है ये भी कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस फॉर p ग्रेटर देन 1। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 था हमारे पास व्हेन p इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो इस केस में जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय x पावर p dx का इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी होगा, यानी कि nth टर्म का जो हमारे पास इस केस में इंटेग्रल होगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा फ्रॉम, यहाँ पे भी आप पावर रूल ही अप्लाई करेंगे, x पावर माइनस पी डी एक्स, और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा x माइनस पी प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस पी प्लस 1 1 और इन्फिनिटी। और इसको यहाँ पे आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं x रेज टू पावर माइनस पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी 1 इंटू इन्फिनिटी। 1 माइनस पी को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x रेज टू द पावर 1 माइनस पी 1 इंटू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि p इज़ लेस देन 1, यानी कि p जब लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि p जो है एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, जब p आपके पास एक नेगेटिव नंबर होगा, लेट्स से p की वैल्यू है आपके पास -10, तो 1 माइनस पी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस -10, यानी कि इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस पी, इस केस में 11 आ जाएगा। ठीक है, और 11 इज ग्रेटर देन 0। तो p क्योंकि आपके पास एक नेगेटिव नंबर है, या आप कह लेंगे p इज लेस देन 1 है, तो इस केस में 1 माइनस पी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो 1 माइनस पी आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा, और इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने लिमिट्स पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 1 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि एक इन्फिनिटी का साइन जो है आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 माइनस पी, और p खुद आपके पास क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो उस तरीके से, सॉरी, यहाँ पे x की जगह हमने इन्फिनिटी पुट करना है, तो x की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे और x की पावर है आपके पास 1 माइनस पी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पावर माइनस पी, इसी तरह माइनस 0 पावर 1 माइनस पी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस पी इज़ ग्रेटर देन 0, तो इन्फिनिटी पावर सम पॉजिटिव पावर आ जाएगी इंटू माइनस 0 की पावर कुछ भी हो तो आपके पास 0 आता है, तो इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमिनेटर में ही रहेगा और ये इन्फिनिटी ही रहेगा आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज़ बेसिकली इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इन्फिनिटी के इक्वल होती है हमारे पास। तो इस केस में ये आंसर हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है। तो जब ये आंसर हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है तो आप कह सकते हैं सिंस इंटेग्रल ऑफ nth टर्म diverges, hence the given series which is 1 divided by n power p, n equals to 1 to infinity, hence given series diverges। ओके, क्योंकि इंटेग्रल जो है nth टर्म का वो डाइवर्ज कर रहा था, तो गिवन सीरीज भी डाइवर्ज करेगी।
यहाँ पे हमने जो कि पहला केस हमने किया है, यहाँ पे जो हमने इन्फिनिटी की वैल्यू पुट की है वो हमने पावर पी की जगह पे पुट कर दी थी। तो यहाँ पे ये पी की जगह पे पुट नहीं करनी थी, बल्कि एक्स की जगह पे पावर जो है वो पुट करनी थी। तो 1 - पी, और यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह ये, और इसी तरह 1 - पी और एक्स पावर यहाँ पे हमने जो गलत पुट कर दी थी, इसको हम कैंसिल कर देते हैं सारे को, और यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो 1 × 1 - पी, इन्फिनिटी पावर 1 - पी माइनस ज़ीरो पावर 1 - पी। तो ज़ीरो की आपके पास कोई भी पावर हो तो वो तो आपके पास क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। तो ये पहली टर्म, सॉरी सेकंड टर्म जो है ये ज़ीरो ही रहेगी। और इन्फिनिटी पावर क्या आ रहा है, 1 - पी, और पी आपके पास ग्रेटर देन 1 है। पी जब ग्रेटर देन 1 है, यानी कि लेट से पी की वैल्यू आपके पास 10 हो सकती है, तो 1 - पी की वैल्यू आपके पास आएगी 1 - 10 = -9। ठीक है। तो इन्फिनिटी पावर कोई नेगेटिव पावर आ रही है, इन्फिनिटी की कोई नेगेटिव पावर आएगी। तो इस केस में आप इसको लिखेंगे, यानी कि किसी भी चीज़ की नेगेटिव पावर हो, जब आप उसे डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। तो जब पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो इस केस में 1/इन्फिनिटी आपके पास क्या आएगा, 1/इन्फिनिटी आपके पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। ठीक है। तो ये आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो एक कन्वर्जिंग आंसर है आपके पास। तो इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि nth टर्म का, तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगी। तो वहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हमने पुट की थी वो रॉन्ग पुट कर दी थी, उनको करेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 11.3 पे ऑफ थॉमस कैलकुलस। जो इसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं 2000, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो ये 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है सीरीज़ की, और सीरीज़ हमें गिवन है n = 2 × नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे अगर हम इंटेग्रल टेस्ट यूज़ करें, तो यूजिंग इंटेग्रल टेस्ट, इंटेग्रल टेस्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो इंटेग्रल टेस्ट हमें क्या कहता है कि nth टर्म का इंटेग्रल जो है वो फाइंड किया जाए। ठीक है। फ्रॉम, तो यहाँ पे लिमिट्स हमें क्या गिवन है, 2 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से 2 से इन्फिनिटी तक आप लिमिट्स लेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास n आ रहा है तो वहाँ पे x पुट कर देंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी dx। तो ये हमने इंटेग्रल जो है वो कैलकुलेट करना है। लेट से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू u, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे आप, तो d/dx ऑफ u। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x, नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास, डेट इज 1/x, और यहाँ पे आ जाएगा du/dx। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ए, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा du इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय x। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx/dx, इसको इक्वेशन नंबर बी कह लें। पुट इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास nth टर्म का जो डेरिवेटिव है फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, वो आ जाएगा 2 टू इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ u हमारे पास आ जाएगा, यानी कि u du। और इसका आंसर हमारे पास होगा फ्रॉम पावर रूल, u² डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। और u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, u को हमने सपोज किया था इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो नेचुरल लॉग ऑफ x पुट कर देंगे u की जगह, और अब हमारे पास ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह आप पुट कर दें, यानी कि x की जगह आप पुट कर दें इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर दें विच इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसका होल स्केयर भी है। तो ये हमने लिमिट्स पुट कर दी, और आंसर हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी की वजह से इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2। इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग आपके पास क्या होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो nth टर्म का जो इंटेग्रल है इस केस में वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या है जी, डाइवर्जेंट आंसर है। हेंस यहाँ पे क्योंकि nth टर्म का इंटेग्रल डाइवर्ज कर रहा है, hence given series diverges
बाय इंटेग्रल टेस्ट। तो हमने जो टेस्ट यूज़ किया था इसको चेक करने के लिए, डैट इज़ इंटेग्रल टेस्ट। तो इंटेग्रल टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डाइवर्ज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज summation n equals to 1 to infinity 2 raised to the power सॉरी इन्फिनिटी, और यहाँ पे टर्म्स हमारे पास हैं 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n+1। तो ये हमें एक सीरीज गिवन है और इसकी हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है कि वेदर इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। यहाँ पे जो हमारे पास nth टर्म बन रही है, डैट इज़, अगर nth टर्म हम लिखें तो nth टर्म बेसिकली हम समेशन के बगैर जो भी हमारे पास टर्म गिवन होती है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप nth टर्म को देखें तो 2 रेज टू द पावर n आ रहा है। इसका इंटेग्रल कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो इंटेग्रल टेस्ट यहाँ पे यूज़ करना सूटेबल नहीं होगा। इंटेग्रल टेस्ट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू अप्लाई। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि उसके अलावा हमने कौन सा टेस्ट जो है वो सीखा था, दैट इज़ nth टर्म टेस्ट। सो वी आर गोइंग टू यूज़ यूजिंग nth टर्म टेस्ट। कोई भी टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी होती है, तो जिस मेथड से हम आसानी से चेक कर सकें तो वो हम चेक कर सकते हैं। तो nth टर्म टेस्ट के अकॉर्डिंग लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं nth टर्म पे। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे nth टर्म पे, विच इज़ 2n डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे ना हम कॉमन ले सकते हैं ना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या था कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का जो डेरिवेटिव है वो आप सेपरेटली फाइंड कर लें। तो डी बाई डी एन ऑफ 2 रेज टू द पावर n डिवाइड बाई डी एन ऑफ n+1। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स क्या होता था, यानी कि कोई कांस्टेंट और उसकी पावर वेरिएबल। यानी कि जिस तरह 2 रेज टू द पावर एन है, उसी तरह आप समझ सकते हैं ए रेज टू द पावर एक्स कोई कांस्टेंट और उसकी पावर वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव होता था ए रेज टू द पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला होता था इसका। तो यहाँ पे अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करें तो आपके पास जो न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव आएगा, दैट विल बी 2 रेज टू द पावर एन नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n+1 का डेरिवेटिव आएगा आपके पास 1 के इक्वल। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n और नेचुरल लॉग ऑफ 2। यहाँ पे n की जगह आप पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल लॉग ऑफ 2 कोई कांस्टेंट नंबर है, जब वो 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा आपके पास, इन्फिनिटी के इक्वल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल। यहाँ पे क्योंकि आपके पास nth टर्म टेस्ट जो है वो डाइवर्जेंट आंसर दे रहा है, यानी कि जब आपने nth टर्म को टेस्ट किया अंडर लिमिट अप्रोचिंग टू ज़ीरो इन्फिनिटी एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो उस केस में आपके पास इन्फिनिटी आंसर आया, यानी कि डाइवर्जेंट आंसर आपके पास आया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हेंस गिवन सीरीज डाइवर्जेस गिवन सीरीज diverges by nth टर्म टेस्ट। ठीक है जी। तो अंडर nth टर्म टेस्ट गिवन सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है। तो इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद मेथड्स जो हैं वो जो हमारे पास मज़ीद डिफ़िकल्ट सीरीज़ होंगी उनको उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।